ये आता है क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो याद रखना है, नोट्स बना लेना है इस सब चीज़ों का, जो जो बोल रहे हैं बातें ना नोट्स बना लेना है। कह रहे कि 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। रूस की जो क्रांति हुई 20वीं शताब्दी में हुई महत्वपूर्ण घटना थी। क्रांति का मतलब क्या होता है पता ही है तुमको, पहले से बता चुके हैं। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना करना ही प्रयत्न नहीं किया गया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों का शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता का स्थापित किया। किसान और मजदूर को आगे बढ़ाया गया। जब आप 9th पढ़े होंगे, हाँ, तो 9th में है ये चीज़ें पूरा है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। वहाँ जार ये जार निरंकुश जार कहा जाता था, वहाँ के शासक को जार कहा जाता है ना। वो अपनी मनमानी करता था, अपने बेटे के बर्थडे में इतना खर्चा कर दे रहा था, अपने लिए महल बनवा लेता था, बाकी लोग को नहीं देखा जाता था, है ना। अब नीतीश कुमार अपने लिए खाली करने लगे, भारत सरकार के सब टैक्स वसूल के अपने लिए करने लगे, तो हमने मार के उलीट देंगे ओकरा, नहीं मार के उलीट देंगे, सारा लोग मुआ देगा। कहे कि खाली ओकरे बाप के नहीं है ये बिहार है, खाली उसी के बाप के है, सबके बाप के है। तो तू काहे अधिकार जमाएगा ज़्यादा? नहीं ना जमा सकता है, सब जगह अधिकार जमाएगा यहाँ, तो तू खाली लूटेगा, सब लूटेगा, है कि नहीं है? तोरो है, हमरो है, सबके है। समझ में आ रहा है? बस इतना फ़र्क है कि तुम्हारे पास अधिकार है ना, मेरे पास अधिकार नहीं है। लेकिन वो भी अधिकार दिलाने वाला काम किसने किया? हम ही लोग ने किया, है ना। वोट ना दे जरूर वो मायने नहीं रखता, लोकतंत्र है। वोट नहीं दिए जीते तो हम ही जीता है, समझो तो, है ना जी। अच्छा, ऐसा रहता तो कि जो वोट नहीं देता उसको नहीं देखना है, तो ये लोकतंत्र का हत्या हो जाता है। आगे देखिए, मुखिया ही तो जान जाता है, सब मुखिया में जान जाता है। मुखिया पंचायत के चुनाव में पता चल जाता है कि आपको कहाँ से वोट मिला है, कहाँ से नहीं मिला है। तो जान रहे हो ना, मुखिया तो क्या वैसे करवे नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। ले बेटा कर तू काम। देखना, मुखिया कोई लगातार नहीं रहता है, हर एक पंचायत के मुखिया 5 साल पर बदलिए जाएगा। भले मुख्यमंत्री लगातार 3 बार जीत जाए, लेकिन मुखिया बहुत कम चांस होता है कि 3 बार जीत जाए लगातार, बहुत कम चांस होता है। 5 साल में हटावे लोग भी खिले लेता है 3रे साल में, है ना। जितवा तो देते हैं, 3 साल बीते तो भी खिले लेता है, भगा और जल्दी, और 5 साल आते थे भगा देते हैं। अब कि देखना फिर नया मुखिया आएगा ना। 3 गो में लड़ाई है यहाँ की मुखिया में, अब देखो कौन जीत रहा है। आगे सुनो, रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई। कहाँ, कब हुआ? याद रखना। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श स्थापित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। मतलब ऐसा सत्ता स्थापना करने की कोशिश किया जिसमें उच्च वर्गीय ना हो, है ना, जिसमें मजदूर हो, निम्न वर्ग के लोग हो, जो मध्यम वर्ग के आते हैं। अभी ना कि कुली बड़े बड़े वर्ग वाला 3 वर्ग में बांटा गया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, एक वर्ग कौन तो वर्ग था, समांति वर्ग, कुछ ऐसा ही कुछ था, 9 क्लास में ये है। तो वो नॉर्मल जो निचली वर्ग के लोग थे, मजदूर जिसके अंदर आते हैं, उनके लिए ये सब काम किया गया। आप 9 का पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें 9th का सारा टॉपिक है यहाँ अभी जो चल रहा है। आगे सुनो, कहा कि जार निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अब देखो, निरंकुश का मतलब समझा दिए, निरंकुशता का मतलब समझा चुके कि क्या होता है ना। ये बंद कर दो, ये पर्दा गिरा दो, सिर्फ पर्दा गिरा दो, पर्दा गिरा ना, नहीं देख रहा है कि वहाँ धूप आ रहा होगा, आ रहा है ना। अरे मोबाइल में जी, हाँ पर्दा गिरेगा तभी होगा। आगे सुनिए, 1917 से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। याद रखना,
1917 से पहले किसका शासन था? हाँ, राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। पहले भाई बता दिए, बताया ना कि रूस के सम्राट राजा को जार कहा जाता था। हाँ, एक जार होता है, ऐसा जार होता है कि वो बोतल होता है। जार का मतलब बोतल होता है, वो उसी दवाई ववाई रखे वाला चाहे कुछ भी। और ये जार का मतलब वो जार वाला नहीं है, बोतल वाला जार नहीं है। और राजा को जार कहा जाता था। सुनिए ध्यान से, जार कहा जाता था। और रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। और 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तन हो चुकी थी, बदलाव आ चुका था उसमें, तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो चुकी थी। परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रूसी राजतंत्र था ना, उसका जो अधिकार मिला था विशेषाधिकार, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, हम नहीं, ये अधिकार को नहीं बदलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, है ना। वहाँ राजतंत्र था, छोड़ने को अधिक तैयार नहीं था। जार निकोलस दूसरा जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, है ना। और उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। ये जो जार निकोलस था ना, ये 9 क्लास में है पूरी तरह से, इसका कोई चिंता नहीं है भाई। तू भाग, मंदिर बनवा देता था बड़का बड़का खर्चा करके। ध्यान से सुनो, दैवीय थी में आस्था में विश्वास है इसको। अब अरबों पैसा लगा के मंदिर बनवा देगा, है ना। मंदिर बनवा देगा, बेटा जा तो नहीं के मर जा सा, इसे भूखले मर जा सा, हमारा कोई चिंता नहीं हो, बस दुर्गा जी के जी आवे लगा, है ना जी। शंकर भगवान के बड़का मूर्ति बना देंगे। कहे का मतलब यही था उनका कि हमारा जो मन करेगा ना, तो के जो बाहर में जाओ, तो के पीछे है। पहले कौन है? पहले भगवान है, हम है ना। अगर हमारे बेटा के बर्थडे आ जाए नू, तो खर्चा करे ला 2 लाख तो करम 2 करोड़, है ना। ये था उनका में। अब हैसन नहीं ना एथी करेगा सब। अब यही है नीतीश कुमार। अगर ये सरकार जो है, अगर जनता से ध्यान से सुनिए, अगर ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार मान लीजिए, आप एक मंदिर वहाँ बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है ना, अभी बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अगर यहाँ पर अयोध्या नगरी के लोग अगर पूरा मतलब लाचार होते और उस अयोध्या नगरी में एक मंदिर का विशाल संरचना किया जा रहा है, राम मंदिर का, तो वहाँ के लोग खिसिया जाते। का खिसिया जाते कि देख हमनी के खाए ला ठीक है ना बा, और देख का महल खार करी था। और महल का सोच के खार किया जा रहा है, वो पता ही होगा सबको, का सोच के खार किया जा रहा है। वो सिर्फ मंदिर है, नाम है मंदिर, बाकी वो में काम होगा दूसरे, है ना। मंदिर के काम वहाँ पर दूसरे होगा, जैसे कि यहाँ वाला मंदिर है, वो नाम है मंदिर, पीछे वहाँ बना जोन, लेकिन वहाँ का रहन सहन है बिल्कुल मंदिर वाला नहीं है जी। सही बोल रहे हैं ना। कहे का मतलब ये है, यही हाल था इस जार निकोलस द्वितीय का, कि ये बड़ा खचरा था। जनता का चिंता नहीं रहता था कि भूखले मर रहा है कि पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, बस जो हम चाहें वह ज़्यादा उसी में इन्वेस्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। अब उस सबके पास एगो सजेस्ट करने वाला होता है, सलाहकार होता है, सब राजा के पास होता था, मेन वही होता था, है ना। पहले के राजा के पास सलाहकार ही मेन था, अभी भी तो वही है। प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चलाते हैं, प्रधानमंत्री तो सिर्फ कुर्सी है, प्रधानमंत्री से देश चल भाई, जो नेता के मालूम नहीं कुछ होता है ना, तो अगर देश चलेगा। उसके पीछे जो काला काला कोट पहन कर आता है, एक सिंपल ड्रेस में, जो उसके पीछे कोट चढ़ाए हुए रहता है व्यक्ति, जो तम सीधा मोबाइल लेके खा रहता है, उसके हाथ में सारा देश का प्लानिंग रहता है, उसके हाथ में सारा देश का प्लानिंग है कि कितना कहाँ लगा इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना है, सारा आंकड़ा उसके पास ग्राफ होता है, वही तैयार करता है। भारत को चलाने का कार्य वही कर रहा है। एक IITN, एक IAS, यही लोग भारत को चलाते हैं, ना कि है मोदी से चलेगा। मोदी का सिर्फ काम है कि हम पोस्ट पर हैं, हाँ वही बस मोहर मारना, साइन मारना,
और जैसे कहें मतलब कहें कि देख हाँ चलो ये प्लानिंग है तो इसमें इतने खर्चा करो, वो उसका काम है मेन देखना। नहीं तो ये नेता लोग से थोड़े दिखाई देगा, इसको आंकड़े पता नहीं चलेगा कहाँ क्या करना है ना, कितना क्या करना है, सब आंकड़ा तैयार डाटा तैयार करता है वो लोग। तो मेन वही चलाता है जो पीछे काला काला कोट में देखता होगा। हर एक मंत्री के पीछे काला कोट में व्यक्ति रहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, रहता है पीछे व्यक्ति दम दम मरलेस कीड़ी चूड़ी दम काला काला जूता टाई वही सब लगा ले रहता है, वही चलाता है देश हमारा। IAS और IITN इसी दो से देश चलता है, समझ में आया। उनका काम है खाली टैक्सवा जो उछुला के गया है ना वो दे देना कि ले बेटा इतना में खर्चा हो जाएगा ना, इतना में चल जाएगा काम। जो टैक्स आता है भारत के, जो टैक्स हमनी के नहीं, GST अब बढ़ा दिया इतना, जाएंगे 10 रुपये का पॉइंट खरीदेंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। लिखा रहेगा पुर्जिया में 5 रुपया GST कटा है ना GST, तो वो 27,000 आपका जाएगा वहाँ भारत सरकार के पास, स्टेट में से आएगा या भारत सरकार के पास जाएगा GST, समझे। उसी से तो उनका पेमेंट मिलता है, सरकारी लोगों का पेमेंट मिलता है, और कहाँ से मिलता है। तो हमनिए के बर्बाद है, सगड़ों से हम सब बर्बाद हैं, समझे। आप एगो अब जाइए फराक किनिए, 200 के फराक किनिएगा तो 50 रुपये GST है ऊपर, है ना जी, 250 दिए उसको। तो GST हर एक चीज़ में है, छोटा से भी छोटा चीज़ में है। कनवा में का कहता है उसको, हैं कान में कहता है, जो कान है खुल के कहो ना, थोड़े नैकी बहुरिया है, आए नैकी पतो है, पतो नैकी पतो ही एकदम गोतिनिया से सबसे गोतिनिया से लगा हो जाता है, ओकरे से कहती है कि हाई कहा न जाके तनी सासू जी से, डायरेक्टली नहीं बोलेगी, वही वाला हाल हो गया तोरा में। सही बोल रहे हैं ना, जहाँ बोलना रहेगा तो हम अच्छा से बोलना, सब जोर से, नहीं तो हम ऐसे ही लहा लहा के बाण मारते रहेंगे। ध्यान से सुनो, ये तो जार निकोलस कैसा था आपको पता ही चल गया, जार निकोलस द्वितीय कैसा था। और अगर और जानना है बढ़िया से डिटेल्स में तो 9 क्लास के चैप्टर नंबर 2 शायद 2 में है, 1 या 2 में है, 1 ही 2 में मिल जाएगा, जाइए पढ़िए। आगे सुनो, कह रहा है कि जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वो अस्थिर, जड़ और अकुशल थी और नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छा बढ़ती गई और लोगों की दयनीय स्थिति होती गई, बर्बाद होते गए लोग। खुद सलाहो दे वाला वही था ओकर, है ना, हे भाई जी ऐसे करो, हाँ वही था, ने सलाह देता वैसे तो ओकरा भिला देता ना। आज जो शराबबंदी वाला मामला लगाया गया था, अब देखो ध्यान से कैसे चलता है कहानी। शराबबंदी वाला जो मामला है वो बिहार में शराब बंद है, आपको पता है। बिहार से सटले यूपी है, बिहार से सटले आपका नेपाल है, वहाँ देख सकते हैं। बिहार से सटले वहाँ बंगाल है, वो भी देख सकते हैं। सबके यहाँ लीगल है, बिहार में सिर्फ अनलीगल है, मतलब शराब पीना अपराध है, शराब का सेवन करना अपराध है ना। दूसरा बात है कि बिहार के जितने भी आर्मी हैं उनको शराब ऐसी लीगल है, क्योंकि वो देख रेख में रहते हैं दूसरे मतलब सेंट्रल के, है ना, आर्मी, तो उनको लीगल है बिहार में भी। बिहार में सिर्फ उनको लीगल है, लेकिन आपका बिहार में 50-50 लोग शराब पी के मर जा रहे हैं, है ना। ऐसे तो मरता है, शराब पी के हमेशा मरता है, रोज़ मरता है, लेकिन 1-2 को मरेगा तो कभी अखबार में आता नहीं है। जब झुंड में मरेगा सब ना, तब अखबार में अभी आता है, समाचार में आता है, सब आता है, तब लोग जानता है ना। तो इस बार की बात है, घटना की दिवाली के शुभ अवसर की बात है। 50 प्लस लोगों की जान जा चुकी है शराब, जहरीली शराब से। गोपालगंज से कैमूर, मतलब वही नहीं, इसमें आर्मी के जवान भी शामिल है, 2-4 शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गया। अब ये बिहार में शराब आया कहाँ से, है ना। अब तो शराबबंदी किए हुए है, और दो इंजन की डबल इंजन वाली सरकार है, तो और जोर से चलना चाहिए सरकार, दम दबा के चलना चाहिए। एक बीजेपी है, वो जेडीयू में मिला के सरकार चला रहा है ना जी। और बीजेपी का पकड़ तो ऐसा ही मजबूत है ना, कि बड़का दामाद जी हैं उनकर, तो पकड़ ऐसे ही मजबूत है। फिर भी ये हाँ क्यों हो जा रहा है, बिहार में शराब से मर जा रहे हैं लोग, शराब आ जा रहा है। तो ये हमारे देश, हमारे स्टेट के जो बड़े बड़े मंत्री पद पे, सॉरी ये नेता लोग हैं जो जुड़े हुए हैं नेता एथी से,
राजनीतिक पार्टियों से, वही लोग ये करवाते हैं। क्या करवाते हैं कि तस्करी करवाते हैं। चाहे वो आवाज़ उठाओगे तो तुमको इस्तीफा या तो ट्रांसफ़र थोड़ा करवा दिया जाएगा, कोई पुलिस डरे नहीं बोलेगा, मजबूर रहता है सब पुलिस वन। पुलिस का इसमें कोई चलन नहीं है, पुलिस मजबूर, हम भी उसके पोस्ट पर जाते हम भी मजबूर हो जाएंगे। या तो सीधा धमकी दे दिया जाएगा अंदर अंदर है कि बेटा तू बोल दिया तो मार देंगे, तोरा छापा मारा हुआ, जाँच किया अब मारेंगे तुमको। या तो ट्रांसफ़र करवा कर अलग भेज दिया जाएगा तुमको, या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। पुलिस को सब कुछ जानती है, कानून हमारा बिहार के जो है पुलिस लोग सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ शराब है, सब जान रहे हैं, अच्छा से जान रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग शराब का एथी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग के सामने बोलना मुश्किल होगा। या तो सस्पेंड करवाएंगे या तो ट्रांसफ़र करवाएंगे या तो धमकी दे देंगे कि मार देबो, तो बोलता नहीं है सब। उसी के कारण बड़े बड़े तस्कर से अरबों का शराब मंगवाता है, उसी से छोटे छोटे व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। उसी के आड़ में बड़े बड़े तस्करी के आड़ में छोटे छोटे व्यापारी ले जा रहे हैं। वो बोलता है, जो व्यापारी जाता है उसके पास बोलता है कि तू ले जाने, हमारा खाली हमारा नाम ले लिया, जहाँ पुलिस पकड़ता हुआ हमारा नाम ले लिया, चाहे वगैरह दे दूँगा इतना पैसा, आप एक बार फ़ोन करवा दीजिएगा। हो जाता है, फ़ोन करवा दिया पुलिस के पास, तो अरे हाँ ये मंत्री के है, ये नेता के है, जाओ जाओ ले जाओ 10,000 दिया, चल गया, वजह से पास कर दिया। इस तरह से तो अब आ जाता है, दूसरे स्टेट से भी बिहार में शराब आ जा रहा है। तो इस पर गंभीर होना चाहिए। देखो राजनीतिक पार्टी ही करवा रहा है, जो शराबबंदी का लागू करवाया था उसी के पार्टी के नेता ये शराब को करवा रहा है। इसका रीज़न एक है, जब शराब के दुकान लीगल था तो शराब जब बिहार में बिकते थे तो उनसे आने वाली टैक्स पैसे सरकारी कर्मचारियों को देने में यूज होता था, अस्पताल बनाने में, कॉलेज बनाने में, ये समय यूज किया जाता था। कॉलेज बनाया जाता था, अस्पताल बनाया जाता था, इसमें यूज इन्वेस्ट किया जाता था। अब क्या हुआ, बंद करने के कारण क्या हुआ कि जितना शराब पहले 10 रुपये शराब मिल रहा था वही शराब अब 90 रुपये मिल रहा है। समझ रहा है ना, ध्यान से सुनो। जो शराब 10 रुपये मिल रहा था लीगल था, जब वही शराब 90 रुपये मिल रहा है, 9 गुना कमाई हो गया। अब ये पैसे तो सरकार तो पता है, सरकार को तो पता है कि कहाँ का बिक रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सरकार को जा रहा है। ये देखो कितना बड़ा मतलब सोच है, सोच देखो, दिमाग देखो। पहले शराब से 200 कमा रहा था, अब 2 लाख कमा रहा है वो सरकार। इसीलिए ये काम किया गया है, समझ रहे हो ना, इसीलिए ये काम किया गया है सरकार के द्वारा। और राजनीतिक पार्टी भी जुड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा पैसा, वजह ना जाएगा भाई। क्या वो जदयू के नेता शामिल है तो उसको पता नहीं है कि हमारा नेता जो शराब तस्करी करवाता है, वो शराब बिकता है तो पैसा कहाँ जाता है, उसी के पास जाता है। तो ये शराबबंदी का यही है। औरत लोग खुश हो गई, वो तो अनबुझ बगावार दिन भर रोटी बेला ले गए किचन में ओकरा का पता। और ज़्यादा हो लोग तो गली में आके गोबर ठोका ले, और बहुत ज़्यादा वक्त मिला तो 2 औरत जोड़े झुंड बना के बात तो कही कैले, वो कहकर बात कही आस पड़ोस की, एथी के बात नहीं कही, विकास की, आस पड़ोस की बात की। तो वो कहाँ जाने, बस इतना जाने कि नीतीश कुमार लाइन लगवा दिए थे शराबबंदी ला, रोड पर लगवा दिए थे ना, वही से जा रही हाँ नीतीशवा शराबबंदी कर लो, बड़ी अच्छा करो लो, चल वोट देवे के ओकरे करे देवे के, वोट दे दो वोट, जीत जाएगा, फिर से जीत जाएगा। हाँ है ना, सगड़ों से फायदा है। देखो इनहू जीतियो जा रहा है, उन्हें पैसों कमा ले रहा है। आज जो पिए वाला है और दुगना कर लिया, 10 रुपये दे के पी रहा था, 20 रुपये दे के पी रहा है, नहीं हो रहा है। जहरीला शराबी बनवा दिया जा रहा है, पी ले बेटा मर जो यही ना हुआ है, पी के मर जाओ। अब बताओ ना, ये हुआ हाल हुआ है। तो हम वो दिन पेपर देखे थे, पढ़े थे, अब कोई का खैर नहीं शराब बेचने वालों की, आज देखने के भाव बिक रहा है और महंगा बिके लगा। समझ रहे हो नहीं, कौन ऐसा मूर्ति भसान में, कौन ऐसा कि 10 गोरा पी के नहीं गया है, केकर मूर्ति भसने गया वो में 10 गोरा ने पिया है क्या ये? अरे वही तो बतावा हम बोल रहे हैं। अरे तो हम क्या बोले, हम अपन को छोड़ा के बोले, कौन ऐसा मूर्ति का मतलब नहीं समझ रहा है। कोई ऐसा मूर्ति नहीं कि उसमें लोग पी के नहीं गया है। वही ना, क्या ये पुलिस जानती नहीं है? बिल्कुल जानती है, लेकिन बोल नहीं पाएगी। बोलेगा तो ओकरा ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, भाग बेटा जैसे भाग, तू ज़्यादा उड़े लगले। समझ में आया? तो ये हाल होता है। मन्नू महाराज को यहाँ से बेलवा दिया गया, राजनीतिक
पार्टी के कारण भगा दिया गया, वहाँ भगा दिया गया। ऐसा इलाका में भगाया कि रहो नहीं, सड़ैत रहो नहीं। यहाँ पटना से हटा दिया मनु महाराज को। यह था इंसान था, ऐसा इंसान था कि कबहू छापा मार दे रहा था जाके, कबहू घुस जा रहा था जाके, कोनो रात को दिन को दिगर में उतर जाता था जाके। हाँ, खाली इन्फॉर्मेशन एक बार आ जाता था तो इतना था, तो ओकरा बेला दिया गया यहाँ से कि रहियो तो सारा काम गोल करवा देगा, है ना। तब ये हाल होता है ये। और ये ऐसा ही हाल था एकदम जस्ट इसका, ये जार का, जार मतलब जानते हो रूस के राजा का हाल था। हाँ, वहाँ की उसी के कारण कृषकों की दयनीय स्थिति हो गई। बहुत क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। बोल्शेविक क्रांति के कारण था ये। पहला कारण ये था जार का निरंकुश होना। ए सुनो, पूछेगा क्वेश्चन कि बोल्शेविक क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, काहे हुआ, तो पहला यही कारण हुआ। पहला बात कि वहाँ का राजा, रूस के जो राजा था बड़ा हरामी था, है ना, बड़का निकम्मा था ना, दम अजीब था, मतलब क्या कहें ओकरा, जो भी कहो वो कमे रहेगा, है ना। यही के लेके पहला कारण उत्पन्न हुआ कि चल बेटा के हटाओ पहले ओकरा। एक कारण था, तब बोल्शेविक क्रांति में ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि वहाँ के किसानों की स्थिति एकदम गंभीर दयनीय हो गई, गरीबी का कारण, हाँ दयनीय हो गई। दूसरा कारण था, ये भी पढ़ना है। तीसरा था कि मजदूरों की भी स्थिति दयनीय हो गई। चौथा कारण था औद्योगिकरण की समस्या हो गया, क्योंकि पैसे नहीं जा रहा है वहाँ, सारा पैसा तक खींच के लगा दिया जा रहा है, उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और पांचवा कारण रूसीकरण की नीति। और छठा कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ये सब कारण थे, है ना। ये सब कारण के कारण बोल्शेविक क्रांति हुआ। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बोल्शेविक क्रांति के कारणों को विवेचना करें। 5 नंबर का क्वेश्चन, यह बोल्शेविक क्रांति के कारणों का वर्णन करें। 5 नंबर का देगा, समझ में आया। जब भी देगा क्या, हाँ सब टॉपिक वाइज टॉपिक लिखोगे, इतना नहीं लिखोगे, मतलब 5 को 8-9 को है, तब 5 नंबर के आएगा, तब 5 कारण लिख के अब 5 में 3-3, 4-4 लाइन लिखना है। मजदूरों की दयनीय स्थिति, वो में 3-4 लाइन लिखना है ना। जार का निरंकुशता, उसमें भी 4-5 लाइन लिखना है। तो सब टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना है, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे लिखना है कि बोल्शेविक क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। और पहला नंबर देख के लिख देना है जार की निरंकुशता, पहला देख के उसमें 4 लाइन लिख देना है। फिर दूसरा नंबर देना है, उसमें भी लिख के उसमें 4 लाइन लिख देना है। इस तरह से 5 नंबर का पूरी जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, VVI है ये। बस रहने दो आज ऐसा ही, ज़्यादा मत पढ़ो, है ना।